हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जैक फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और स्कोप। ये हर साल समझो पेपर में आता है, इसको पढ़ लो, लिख लो, दिमाग में बैठा लो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इसका स्कोप होता क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सीधे इसमें समझ रहे, फार्मा से क्या मतलब है, ड्रग। ड्रग के बारे में जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें उसकी क्या देखा जाता है, डील विद द स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, कंपोजिशन, किस तरीके से उसको हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन उसका करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और उसका क्या प्रॉपर्टी है, जो सब्सटेंस हम लोग बनाते हैं ड्रग बनाने में यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और उसका क्वालिटी कंट्रोल मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ना, मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को रखते हुए, और कंडीशन ऑफ देयर यूजेस, और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप, स्कोप मींस स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल। इसमें स्कोप का क्या मतलब है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम उसके क्षेत्र में क्या क्या मतलब कर सकते हैं। तो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी चीज का रिसर्च करना, ड्रग का रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये सब आप ये कर सकते हैं। मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वही डी फार्मा करने के बाद मैक्सिमम लोग वही करने वाले हैं। फिर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी खोल सकते हैं। या बहुत लोग कंपनी में भी जाते हैं, काम करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब, प्रोडक्ट मार्केटिंग जो एमआर लोग होते हैं, जो दवा सप्लाई करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा दवा लो, ये हो गया प्रोडक्ट मार्केटिंग। टीचिंग आफ्टर सम क्वालिफाइड एग्जाम, आप पढ़ा भी सकते हैं कुछ एग्जाम मतलब क्वालिफाई करके, लाइक अ नीट। अब ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है एरर। एरर का मतलब समझते हैं, एरर मींस गलती। इसमें ये बताया, एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू हमें पता है, मान लो मतलब यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर की दूरी है, और फिर जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो उसमें एरर कितने का हुआ, 2। ये होता है एरर। मतलब मेजर जो ट्रू वैल्यू और जो तुम्हारी मेजर वैल्यू आई, उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा होता है एरर। ठीक है। अब इस एरर में कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है डिटरमिनेंट एरर और इनडिटरमिनेंट एरर। ठीक है। डिटरमिनेंट एरर क्या होता है, मे बी नोन टू द एनालिस्ट। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट एरर जो हमें पता रहता है, ये एरर जो होता है हमें पता रहता है, जैसे कि पर्सनल एरर, या जो जो मतलब वर्क कर रहा है फार्मासिस्ट या कोई भी, वो कैसे उसके द्वारा एरर हो जाए, या केमिकल, या तो खराब केमिकल होगा, केमिकल खराब हो, काफी दिन का रखा हुआ, तो वो केमिकल एरर में आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर, लो क्वालिटी टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हम अपना प्रिपरेशन बनाने में, तो फिर उसमें तो एरर आएगा ही। अगर लो क्वालिटी का है या ज्यादा पुराना है, टूटा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर में वो आ जाएगा। मेथडोलॉजिकल एरर क्या होता है, अगर हम गलत मेथड यूज कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन बनाने में, तो ये भी एक एरर आ जाएगा। अगर मेथड गलत सेलेक्ट करेंगे तो एरर आना ही है। अब क्या, इनडिटरमिनेट एरर, मे और मे नॉट बी अननोन टू द एनालिस्ट। ये जो परफॉर्म करता है प्रिपरेशन, वो पता नहीं रहता है उसको ये कब हो जाता है, इसको रैंडम एरर भी हम कहते हैं, इनडिटरमिनेट एरर को। ये एक्सीडेंटली हो जाता है, मतलब अगर कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं, अगर कोई मक्खी गिर जाए या कुछ बाहर से डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो ये सब उसमें आ जाते हैं इनडिटरमिनेट एरर। और सोर्स ऑफ एरर, कहाँ कहाँ से एरर हो सकता है, सैंपल प्रिपरेशन, अगर हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर फॉल्ट हो जाएगा तो भी एरर हो जाएगा। एरर बाय एनालिस्ट, एनालिस्ट में जो वो प्रिपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि वो खुद जो आदमी, उसको आता है एरर बाय एनालिस्ट। इक्विपमेंट प्रॉब्लम, फॉल्टी इक्विपमेंट यूज करे, पुराना इक्विपमेंट यूज करे, इसमें आ जाता है। कैलकुलेशन एरर, अगर ड्रग की जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं ड्रग को बनाने में, अगर उसकी डोजिंग गलत है, तो फिर कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन में अगर रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्टिंग में एरर, एरर इन मेथड सिलेक्शन, अगर मेथड हम लोग गलत करेंगे तो एरर आना।
अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या? एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, हम इसको देखो, एक्यूरेसी इज द डिग्री, एक्यूरेसी क्या है, एक तरह का डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द टारगेट। ये एक तरह का डिग्री है, ये मतलब ये दिखाता है, मतलब जो टारगेट वैल्यू है और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आता है एक्यूरेसी में, कितनी मतलब एक्यूरेट है। जैसे एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा टारगेट है, ठीक है, और तुम्हारी जो आई है, मेजर्ड वैल्यू जो आई है वो इतना आई है, तो इसके बीच में कितनी एक्यूरेसी है ये तुम्हें एक्यूरेसी में आ जाएगा। और फिर एक्यूरेसी इज मेजरिंग नियर टू द टारगेट, वही चीज लिखा है, एक्यूरेसी क्या है, मेजरिंग नियर टू द टारगेट, कितनी टारगेट से वो दूरी है। फिर आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद ईच अदर। प्रिसीजन ये दिखाता है, प्रिसीजन मतलब कितनी बार, कितनी, ये भी एक तरह का डिग्री, और ये कितनी बार मतलब रिपीट हुआ है। जैसे कि ये जो है तुम्हारा कितनी बार है, एक बार, दो बार, ये आपस की जो डिस्टेंस होता है ये आता है प्रिसीजन। एक एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये टारगेट वैल्यू है और ये रिफर्ड मतलब जो मेजर्ड वैल्यू हमने किए थे, तो ये सब, ये देखो एक प्रिसीजन है, और जो टारगेट से जो मेजर्ड वैल्यू है इसकी मतलब कितने दूरी में है, एक्यूरेसी देखा जा रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी देखो कम है, ये एक्यूरेसी लो है, और प्रिसीजन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा बार इसको ट्राई किया गया, ये होता है हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी।